ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो ये कर रही है भाजपा सरकार, इनसे हम कहना चाहते हैं कि ये दुरुपयोग आपका ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। देखिए, हमारी सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी ने इल्ज़ाम लगाए थे तो आज उनकी 9 साल में उन्होंने हमारे एक भी किसी नेता को जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए था। गैस सिलेंडर जो मोदी जी दिए हैं फ्री में, आज अपने अपने घरों में जो है ना भुसौली में या कहीं जो है ना कबाड़ खाने में रखा हुआ है। इतना महंगा हो गया सिलेंडर कि कोई गरीब आदमी इस्तेमाल कर नहीं रहा है। सिलेंडर जो है हमारी सरकार में 400 का था मैम, और उसमें हम 200 रुपये सब्सिडी देते थे, तो आपका सिलेंडर 200 में ना मिला। तो आपको हमसे तो और ना जो है महंगाई कम करना था, तो आपको तो वो भी 200 रुपये कम करने चाहिए था, आपको तो 200 में सिलेंडर देना चाहिए था, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप हमारी बराबरी कहाँ से करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए ईडी की, राजस्थान में जिस तरह से ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी चल रही है, क्या लगता है इतनी ईडी की छापेमारी एक साथ क्या सही है? क्या सोचते हैं जिनके खिलाफ ये ईडी की छापेमारी हो रही है? अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ ईडी की छापेमारी, और भी जगह जगह पे ईडी की छापेमारी चल रही है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे जिस तरह से ईडी की छापेमारी राजस्थान में चल रही है? देखिए, भारतवर्ष में 2 कानून हैं। जी। एक कानून है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो के आरोपी हैं, वो बेल पे बाहर हैं, उनको ईडी और सीबीआई नहीं पकड़ रही है, और वो जो है ना क्या किए हैं देश के इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ जो गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? बृजभूषण सिंह, अच्छा। आदरणीय बृजभूषण सिंह, जो लोकसभा में एमपी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहते हैं रामराज है, लेकिन उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है अगर रामराज है तो। और विपक्ष का नेता जो अपनी विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो या अदर राज्यों में, ईडी और सीबीआई को सिर्फ जब विपक्ष का ही नेता नजर आता है। अगर वो जो हैं बीजेपी में चले जा रहे हैं तो वो कैबिनेट में मंत्री बना दिए जा रहे हैं, स्टेट में उप मुख्यमंत्री बना दिए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बना दिए जा रहे हैं। अब पूछिए कैसे। हम आपको बताना चाहेंगे, अजीत पवार जी का खुलेआम मंच से मोदी जी कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, अजीत पवार जेल जाएंगे। लेकिन जब अजीत पवार अपने कुछ विधायक को लेकर के भाजपा में गए तो आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो ये कर रही है भाजपा सरकार, इनसे हम कहना चाहते हैं कि ये दुरुपयोग आपका ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। 6 महीने का समय बचा है आपके पास। 6 महीना में जितना परेशान करना है कर लीजिए, इसका 10 गुना ज़्यादा परेशान आप होंगे। क्या वजह है जो इस तरह से दुरुपयोग कर रही है? आप कह रहे हैं दुरुपयोग कर रही है भाजपा सरकार, क्यों दुरुपयोग कर रही है? देखिए, उनको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है। न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने ये आकर के कहा कि हमें न्यायपालिका में काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चीफ जस्टिसों का बयान है। उसमें से एक जज थे रंजन गोगोई, जिनको बाद में चीफ जस्टिस बनाया गया। तो आप समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के हाई प्रोफाइल जजों को जो है ये कहना पड़े कि हमें काम नहीं ढंग से करने दिया जा रहा, तो लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की तो आप बात हटा दीजिए। आज भी हिंदुस्तान की न्यायपालिका में 9 सालों में इतना जो है आया है भ्रष्टाचार कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको बेल मिलेगा। लेकिन भ्रष्टाचार देखा जाए तो कांग्रेस के राज में भी था। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया या उसके ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगे, क्योंकि जो सत्ता पक्ष में होते हैं उस पर तो इल्जाम लगते ही है। देखिए, हमारी सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी ने इल्ज़ाम लगाए थे तो आज उनकी 9 साल में उन्होंने हमारे एक भी किसी नेता को जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए था। अन्ना हजारे बाबा रामदेव आंदोलन किए थे कि काला धन आएगा। वो जो है काला धन मोदी जी कब ला रहे हैं? 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में कब डालेंगे? सालाना 2 करोड़ जो है ना युवाओं के लिए जो है ना रोजगार कब देंगे? जन लोकपाल बिल अन्ना हजारे कह रहे थे कि आएगा, वो जो है ना जन लोकपाल बिल कहाँ रह गया? अन्ना हजारे जी से हम कहते हैं कि अगर आप दुनिया में हैं, अगर आप जीवित हैं तो आप आइए रामलीला मैदान। जन लोकपाल के लिए जब केजरीवाल आए थे, मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के, तो उनका कहना था मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊंगा। वो भी तो इस वक्त देखा जाए तो इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने इसको क्यों नहीं पूरा किया? देखिए, जन लोकपाल बिल जो है ना लोकसभा में पास होगा, अच्छा। एक स्टेट में नहीं हो सकता है। लोकसभा में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमपी हैं, और भारत के जो है ना माननीय प्रधानमंत्री ये कहे थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और महंगाई हम कम करेंगे। आज महंगाई आप देखिए, ये जो गरीब लोग हैं गैस का सिलेंडर दिल्ली में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। योजना फ्री दी है उन्होंने, सिलेंडर चूल्हा सब फ्री दिया है,
और महिलाओं के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत उन्होंने मकान भी जो है मुफ्त में दिए हैं। अभी भी वो जो योजना है वो चली रही है, काम कर रहे हैं। देखिए, गैस सिलेंडर जो मोदी जी दिए हैं फ्री में, आज अपने अपने घरों में जो है ना भूसौली में या कहीं जो है ना कबाड़ खाने में रखा हुआ है। इतना महंगा हो गया सिलेंडर कि कोई गरीब आदमी इस्तेमाल कर नहीं रहा है। तो सस्ता हो गया, अब तो 600 रुपए कर दिया। कहाँ हो गया मैडम जी? 600 कर दिया उज्ज्वला वालों के लिए 600। दिल्ली में 900 का सिलेंडर मिल रहा है जी। उज्ज्वला वालों के लिए 600 का, उनके लिए पहले 900 का था, अब 600 का है। सिलेंडर जो है हमारी सरकार में 400 का था मैम, और उसमें हम 200 रुपये सब्सिडी देते थे। तो आपका सिलेंडर 200 में ना मिला, तो आपको हमसे तो और ना जो है महंगाई कम करना था, तो आपको तो वो भी 200 रुपये कम करने चाहिए था। आपको तो 200 में सिलेंडर देना चाहिए था, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप हमारी बराबरी कहाँ से करेंगे? आसमान में थूकने वालों को पता होना चाहिए कि जो है ना पलट कर थूक उन्हीं के चेहरे पे जो पड़ेगा। हम पे जो लोग आरोप लगा रहे थे, आज उनके ही चेहरे पे वो थूक पड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री कहते थे कि जैसे जैसे डॉलर गिरता है वैसे वैसे देश के जो है ना, जैसे जैसे रुपया गिरता है देश का, वैसे वैसे जो है ना देश के जो है ना आर्थिक अर्थव्यवस्था गिरती है, वैसे वैसे देश की जो है गरिमा गिरती है। आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी कहाँ है गरिमा? $1 आज क्या है? हमारी सरकार में जो है ना 70 रुपये था $1, 2014 में, आज 82 रुपीज़ है। तो बताइए प्रधानमंत्री जी का क्या गरिमा रह गया, देश का क्या गरिमा रह गया? ये मैं नहीं, ये मानिए मोदी जी के सब थे 2012-13 में। आप उठा के देखिए, आधार कार्ड को उन्होंने कहा था कि ये चीज़ जो है ना बहुत गलत है। आज आधार कार्ड पे ही उनका सरकार चल रहा है। डिजिटल इंडिया हम लाए थे, उनको लगता था कि ये बहुत गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजीव गांधी जी का लोकसभा में बहुत ज़्यादा विरोध किया था कि ये आप क्या कर रहे हैं, टेलीविज़न मोबाइल से माहौल ख़राब होगा। आज देखिए देश में जो है इतना आगे बढ़ गया, आज जो है ना ITI के जो है माध्यम से जो है ना कि आज पूरा देश उसी तरफ जा रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं सब जो है ना हमारी लाई हुई हैं। हमारी पार्टी जो है इस देश को बहुत आगे तक लाए, लेकिन इन्होंने देश को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। देश को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। देखिए, देश में को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु की तरफ जो है कदम बढ़ा चुका है भारत, और कहीं ना कहीं विश्व गुरु 2024 के बाद बन भी जाएगा। और साथ साथ में जिस तरह से G20 का यहाँ पे सारे देशों को बुलाया गया, सबमिट हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं भारत का नाम तो रोशन हो ही रहा है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं भारत का नाम कैसे रोशन हो रहा है। अभी आपने 900 करोड़ का बजट जो था 4300 करोड़ कर दिया। सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका स्वागत था भारतवर्ष में। हम बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं शुरू से अपने मुख्य अतिथियों का। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस जगह पे मीटिंग थी, छोटी सी बारिश हुई और पूरा पानी भर गया, तो ऐसा इंतजाम था। और उनको सोने चांदी के जो है थालियों में खाना खिलाया गया, और एक तरफ दिल्ली के जुग्गी में रहने वाले लोगों को जेल की तरह बंद कर दिया गया, जानवरों तक को जो है कैद कर दिया गया। तो ये कैसा जो है ना विश्व गुरु हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया। तो आप समझिए कि हमारे देश का जो है ना डिप्लोमेटिक सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और हमारे देश के नौसेना के जो जवान थे, जिनको फांसी का जो है ना वहाँ पे जो है ना वो दिया गया, जो है ना सज़ा सुनाया गया है, देश के प्रधानमंत्री से हम ये आग्रह करते हैं कि आप उनको बचा के ले आइए। हमारी पूरी जो है कांग्रेस इंडिया अलायंस आपके साथ है, इस देश का नागरिक आपके साथ है। भारत के एक भी भारत सरकार में काम करने वाला जो भी हमारे अफसर हैं उनको इंडिया लाइए, और उनको आप वहाँ की जो है ना एम्बेसी से बात कीजिए, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए कि आप हमको दे दीजिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि सरकारें वहाँ की जो है ना कैदियों को आज़ाद करती है, और वो भी भारत के जो है ना कैदियों को आज़ाद कर सकते हैं। ये जो है ना डिप्लोमेटिक सिस्टम होता है, तो इसको आप लागू कीजिए और उनको वहाँ से बाहर ले आइए। हम लोग आपसे यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि आप हमारे भारतीय सैनिकों को इज्जत से और सही सलामत इंडिया ले आइए। उनके जो घर पे लोग होंगे वो बहुत मायूस होंगे इस वक्त। उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा कि हमारे घर के गार्जियन आज दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से, कि हमारे लोग जो है ना वापस आ जाए इंडिया। लोग जो है वापस आ जाए। जिस तरह से ईडी के छापे चल रहे हैं और जिस तरह से तमाम जो मुद्दे हैं हमने बात की, हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहीं सरकार में कमी रह गई है या वाकई में सरकार अपना काम कर रही है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।